यदि आपको कोई पंडित जी बोल रहे हैं कि आपको भगवान सूर्य की पूजा करानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल पंडित जी बोलते और पूजा करते। यदि आपको पता चले कि सूर्य की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत आलस आ रही है, तब भी जीवन में अच्छी प्रगति के लिए आप भगवान सूर्य की यह पूजा इस चैनल के माध्यम से हमसे पूजा कर सकते हैं। श्री गजानन गणपति महाराज की जय। श्री सूर्य नारायण देव की जय। आज हम पूजा करेंगे भगवान सूर्य नारायण की। अब मन में प्रश्न होता है कि सूर्य पूजा किस लिए की जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में सूर्य का दोष है, सूर्य राहु के साथ पड़ा हुआ है, शनि के साथ पड़ा हुआ है, केतु के साथ में पड़ा हुआ है, या तो फिर सूर्य नीच स्थान में पड़ा हुआ है, या सूर्य और मंगल के द्वारा अंगारक युग बनते हैं। तो उन समय पर भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। अब केवल प्रश्न कुंडली का नहीं है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है किसी भी बात में, तब भी हमें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि सूर्य जो है वह आत्मा का कारक ग्रह है। इसलिए सूर्य को इस जगत की आत्मा बताया गया है। सूर्य आत्मा जगस्तस्तुश्च। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल में जल्दी उठना चाहिए और उगते हुए सूरज का दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया गया है कि तम सोमा ज्योतिर्गमय। परंतु क्या हो गया कि कालांतर ऐसा हो गया कि हम लोग सूर्य जब डूबता है तो उसका दर्शन करते हैं। हमें सनराइज का दर्शन करना है, परंतु सनसेट का दर्शन नहीं करना। जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। सूर्य जो है वो सभी के सभी ग्रहों का राजा बताया गया हुआ है। अलग अलग भाव में जब जब सूर्य होता है तो अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में इफेक्ट होती है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमें दिखता है और वो वर्क भी करता है। सूर्य में इतना पावर है कि यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो वह आदमी 10 बजे तक, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक वो सोता रहेगा, परंतु सूर्य में इतनी ताकत है कि 1 बजे उसको उठना पड़ेगा। तो वो जो पावर है वो किस में है? तो वो केवल और केवल सूर्य में है। गुजरात में भी एक कहावत है कि रात्रे वेला जेशुवे वेला उठे वीर, बल बुद्धि विद्या वदे अने सुखमा रहे शरीर। अब यह कहावत क्यों कही गई है? तो रात को जल्दी सोना है और प्रातः में उठ के सूर्य की उपासना करनी। तो यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं तो जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है, बल बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। इसलिए कहा, और संस्कृत में भी बताया गया है कि आदित्यस्य नमस्कारम यह कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपचायते। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान आदित्य यानी कि सूर्य की उपासना करता है, जन्मांतर सहस्रेषु, आज के जन्म का नहीं, आने वाले और गए हुए हजारों जन्मों का जो भी कोई पाप है, जो भी कोई दरिद्रता है, उन सारी की सारी दरिद्रता को भगवान सूर्य नष्ट कर देते हैं। इसलिए प्रातः काल उठकर हमें भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जैसे बच्चा का जन्म होता है ना, तो वो छोटा बच्चा रहता है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप उसे सूर्य की धूप में रखिए। अगर उसे सूर्य की धूप में नहीं रखा जाता तो वो बच्चा बीमार हो जाता है, उसे पीलिया हो जाता है। तो हमारा जीवन भी सूर्य से जुड़ा हुआ है। अब किस किस फील्ड में, जैसे कि आप देखोगे तो जैसे पॉलिटिशियन होता है, तो पॉलिटिशियन का सूर्य बहुत पावरफुल रहता है, उसे कॉन्फिडेंस है
कि मुझे ये काम करना है, वो बोलेगा कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, चाहे वो करता है नहीं, करेगा भी या नहीं भी करेगा, परंतु उसे कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो बड़ी सभा में बोलता है कि आपके घर पर पानी आएगा, आपके घर पर बिजली आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तो वो कॉन्फिडेंस आता है सूर्य की उपासना से। यदि कुंडली में सूर्य पावरफुल है तो वह व्यक्ति पॉलिटिशियन भी बन सकता है। दूसरा होता है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स को भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर उसी डॉक्टर का उस समय पर यदि सूर्य पावरफुल नहीं है तो वह डॉक्टर भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए कुंडली के अंदर जैसे राजा सूर्य है, तो हमारी कुंडली में यदि सूर्य पावरफुल है तो हमारी कुंडली भी पावरफुल मानी जाती है। तो आज हम भगवान सूर्य की पूजा, उनकी उपासना करेंगे, उनकी पद्धति जानेंगे कि कैसे हमें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और क्या करने से भगवान सूर्य नारायण हमारे प्रति प्रसन्न रहते हैं और हम कैसे उनकी जो कृपा है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। श्री सूर्य नारायण देव की जय। ओम कर्मारंभे ज्येष्ठान् गुरुन् ब्राह्मणान् अभिवादयामि। अभिवादय मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कर्मारंभे आचम्य प्राणानायम्य। लेफ्ट हैंड से आपको चम्मच पकड़ना है, राइट हैंड में पानी लेना है 3 बार और पानी को पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार लेना है। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। तीसरी बार लेना है। ओम माधवाय नमः स्वाहा। चौथी बार हाथ धोने हैं। गोविंदाय नमः इत्यनेन हस्तौ प्रक्षाल्य स्वस्ति मंगल तिलकम। यहाँ पर चंदन और कुमकुम के तिलक करने हैं। चंदन का तिलक जो है वह मन की शांति की प्राप्ति करवाता है और कुमकुम का तिलक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। अतः हमें चंदन और कुमकुम के तिलक लगाने चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ततो कंकण बंधनम। हाथ में मौली बांधेंगे। ओम जदावदनंदाक्षायणा हिरण्यग्नो सतानीकाय सुमर्ष्यमानाः तन्माबध्नामि शतसारदाय युग्माञ्जलदृष्टिर्यथा सम्मा। हस्ते पुष्पांजलि गृहीत्वा हाथ में पुष्प रखिए और यहाँ पर अपने कुल देवी कुल देवताओं से अपने जीवन में सभी प्रकार की शांति की प्राप्ति हो, इसलिए यहाँ पर पूजा के प्रारंभ में शांति पाठ के मंत्रों को श्रवण करना है और भगवान जी से प्रार्थना करनी है। ओम यो हो शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। देवताओं शांति शांति शांति।
शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिरस्तु सर्व उपद्रव शांतिरस्तु। देवता नमस्कारः। अब जहां जहां पर आपको नमः शब्द सुनाई दे वहां पर भगवान जी को नमस्कार करना है। तो सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी को नमस्कार करिए। श्री ओम महागणाधिपतये नमः। आपके कुल देवताओं को नमस्कार करिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः। आप जिस गांव में हो उस गांव के देवताओं को नमस्कार करिए। ग्राम देवताभ्यो नमः। आप जिस स्थान पर विराजमान हुए हो उस स्थान के देवताओं को नमस्कार करिए। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। भगवान लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार करिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भगवान शिव और पार्वती को नमस्कार करिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। भगवान ब्रह्मा जी एवं सावित्री को नमस्कार करिए। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। भगवान इंद्र और इंद्राणी को नमस्कार करिए। ओम शशि पुरंदराभ्याम नमः। आपने कोई गुरु बनाया है तो उन गुरु जी को नमस्कार करिए। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम गुरु पंक्तये नमः। बाद में आपको अपने अपने माता पिता को नमस्कार करना है। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सभी देवताओं को नमस्कार करना है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आज की हम पूजा कर रहे हैं भगवान सूर्य नारायण की। तो आज के मुख्य देवी है भगवान सूर्य नारायण, उनको नमस्कार करिए। हे तद कर्म प्रधान देवताय सांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री भगवंत श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तो। आपको मन के अंदर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ब्रह्मकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः विज्ञानं मे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं भूतितो यस्सुरासुरैः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र वार्थो धनुर्धरारब्धकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः। आपको बोलना है, बोलिए मम सर्व कार्य अर्थ शुभ सिद्धये पुष्प भगवान जी के पास में या थाली में छोड़ दीजिए। पुष्पांजलिं समर्पयामि। तदन्ते प्रधान संकल्पः। आपको हाथ के अंदर जल लेना है। चंदन कुमकुम अक्षत पान सुपारी दक्षिणा के साथ में हम इस पूजन का मुख्य संकल्प करेंगे। ओम दज्जाग्रदो दूरमुदैति देवन् तदुरुप्तस्य तथैवैति दूरंगान् ज्योतिगान् ज्योतिरेकान्तं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आग्नेया पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथमचरणे भोर्लोके भारते वर्षे भरतखण्डे जाम्बुद्वीपे रामक्षेत्रे परशुरामश्रमे दण्डकारण्यदेशे श्री गुर्जर प्रदेशांतर्गत कर्णावती महानगरांतराले श्री चांगोदर ग्रामे अतराद्य महामंगल्य फलप्रदमारानामुत्तमारे शुभकार्ये श्री अस्मिन् चलिता कार्तिक मासे शुभे शुक्लपक्षे अद्यन्ये एकादश्यायां परं द्वादश्यायां द्वितीयवासर निमित्तायाम् एवं गृह गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। यदि आपको अपना गोत्र पता है तो अपना गोत्रोच्चार करिए। गौतम गोत्रोत्पन्नो हम गौतम औतिथ्य आंगीरस त्रिप्रवरान्वितः शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत द्वादशदि माध्यान्निशाखाध्यायी जोशी औटंकधारिणः। आपको अपने पिताजी का नाम बोलना है। आत्मजः अपना नाम बोलिए। सपरिवारो सपत्निको सपुत्री युक्तो यजमानो बोलना है। अहम अहम मम मम आत्मन आत्मन श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति वेद वेद पुराण पुराण ज्योतिष ज्योतिष उक्त उक्त फल फल बल बल प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम मम मम जन्म कुंडली जन्म कुंडली मध्ये मध्ये प्रथम प्रथम चतुर्थ चतुर्थ सप्तम सप्तम अष्टम अष्टम द्वादश द्वादश स्थाने स्थाने अशुभ अशुभ ग्रह दोष दोष निवृत्ति निवृत्ति पूर्वक पूर्वक मम मम शरीरे शरीरे नैरुज्य नैरुज्य दीर्घायु दीर्घायु पुष्टि पुष्टि धन धान्य धन धान्य प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम मम मम जन्म जन्म कुंडली कुंडली मध्ये मध्ये नवमांस नवमांश कुंडली कुंडली मध्ये मध्ये चंद्र कुंडली मध्ये कुंडली मध्ये तथा च तथा च अंतरदशा अंतर्दशा महादशा महादशा सूक्ष्म दशा सूक्ष्मदशा प्राणदशा प्राणदशा मध्ये मध्ये सूर्य सूर्य अशुभ अशुभ दोष दोष निवृत्ति निवृत्ति पूर्वक पूर्वक शुभ फल शुभ फल प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम तथा च तथा च मम मम जीवने जीवने भगवंत भगवंत सूर्य सूर्य अखंड अखंड कृपा प्रसाद प्रसाद प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम अद्य अद्य शुभ दिने शुभ दिने एभिः ब्राह्मणैः ब्राह्मणैः सह सह मिलित्वा मिलित्वा श्री श्री भगवंत भगवंत सूर्यनारायण सूर्यनारायण पूजन पूजन समन्वित समन्वित अष्टोत्तर अष्टोत्तर शत शत नाम नाम पूजनम पूजनम करिष्ये। करिष्ये। जरा छोड़ दीजिए। करिष्यामि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जलमादाय फिर से आपको अंग संकल्प करना है। एक चम्मच भर के जल रखिएगा। तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गुरु गणपति स्मरण पूर्वकम गणपत्यादि देवतानां स्मरण सहित सूर्य पूजनम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। फिर से आपको जल रखना है। तदंगत्वेन गुरु गणपति स्मरण पूर्वकम दिगरक्षणम कलसारार्चनम दीप पूजनम सूर्य पूजनम हनुमत भैरवम शंख घंटाद्यचनमासन शुद्धिंच करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। नमस्कार करिए। गंगर गंगणपतये नमः। गम गुरुभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अब आपको फिर से लेफ्ट हैंड के अंदर चावल लेना है, राइट हैंड ऊपर ढक दीजिए और मन के अंदर नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करना है। हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन यानी कि सभी दिशाओं में से किसी भी दिशा से हमारे वहां कोई अशुभ समाचार न आए या किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसलिए यज्ञ पूजा के अंदर दिग्रक्षण किया जाता है।
पूर्व काल के अंदर जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो वहां पर राक्षस गण आकर उस यज्ञ के अंदर हड्डियां डालते थे और यज्ञ का विध्वंस करते थे। परंतु कालांतर वह सारे राक्षस चले गए हैं, परंतु हमारे अंदर एक राक्षसी वृत्ति आ गई है, वो नहीं जाती कभी। इसलिए किसी भी बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में वह राक्षसी वृत्ति न आए, किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसीलिए हम यहाँ पर यज्ञ के और पूजा के प्रारंभ में दिग्रक्षण करते हैं। तो मन के अंदर नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। अवसरबंधु देवूता ये भूता भूमि संस्थिता बंधु भूतानि विचाचा सर्वदोषा पूजा कर्म समारभे। चावल को राइट हैंड में ले लीजिए और सभी दिशाओं के अंदर क्लॉकवाइज छोड़ दीजिए। सर्व दिक्षु मक्षदान विकीरयेत। यजमान भाई को केवल 3 बार ताली बजानी है। तालत्रयं कुर्यात्। लेफ्ट पैर 3 बार पछाड़िए। वाम पादेन भूमिं त्रिवारं घातयित्वा तदन्तेजः। आपके पास पानी की जो कटोरी है उसमें उंगली डुबोइए, दोनों आंखों से और कान से पानी लगाइए। नेत्रे कर्णयोर उदक स्पर्श। फिर हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य स्व वाम भागे अक्षतपुंजोपदिकर संस्थाप्य। आपको थोड़े से चावल लेने हैं। आपके पास जो पूजा की थाली है उस थाली के सेंटर में चावल रखने हैं। उसी सेंटर के ऊपर, चावल के ऊपर आपको एक तांबे का शुद्ध जल भरा हुआ एक घड़ा रखना है, एक कलश रखना है और हाथ में पुष्प लेकर उस कलश के जल के देवता भगवान वरुण को नमस्कार करना है। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। एषु कलशेषु श्री वरुणाय नमो नमः। अंदर छोड़ दीजिए। ध्यायामि चिंतयामि। आवाहनार्थे प्रतिष्ठान्ते आसनार्थे पुष्पाक्षदान समर्पयामि। अंदर चला दीजिए। फिर दोनों हाथ आप कलश को लगा के रखिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा सर्वे कलशंतो नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं सत्येन मे देवा तीर्थं देहि दिवाकर। अपने राइट हैंड की ये बीच की सबसे बड़ी उंगली आकाश में बताइए और फिर कलश के अंदर चढ़ाइए। ओम क्रौमिचंकुश मुद्रा सर्वांतितनावाह्य दैनवामृतिकृत्य चक्रेण संरक्ष्य मत्स्य मुद्रा आच्छाद्य। कलश के ऊपर राइट हैंड रख दीजिए, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए। मन के अंदर वम शब्द का आपको उच्चारण करना है। वम 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 वरुणाय नमः इति 8 बारम अभिमंत्र्य। हाथ में पुष्प लीजिए और भारत के सभी तीर्थों को नमस्कार करिए। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगा सरितस्तथा गच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। पूर्ववस्स भगवंत गंगादि सकल तीर्थेभ्यो नमो नमः। उस कलश में चढ़ाइए। अस्मिन् कलशे वहायामि स्थापयामि। चम्मच पानी पकड़ के रखिए। अनेन पूजनेन वरुण संगस्य परिवार तीर्थं च प्रीयतान्नम। जल छोड़ दीजिए। यह पवित्र किया हुआ जल आपके पानी के पात्र में लीजिए और थोड़ा सा पानी आपके लेफ्ट हैंड में लीजिए और राइट हैंड से पूजा की सामग्री के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर उस पानी का छिंटकाव कीजिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगरोऽपि वा पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यन्तरः स्तुतिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्ष पुनातु मां। हस्ते पुष्पम गृहीत्वा। हाथ में पुष्प रखना है और यहाँ पर पूजा का साक्षी किया हुआ है दीपक। उस दीपक को नमस्कार करिए। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यधन संपदः। दीपनाथाय नमो नमः। पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करिए। ओम आदित्यस्य नमस्कारम यः कुर्वन्ति दिने दिने भास्कराय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। तदन्ते पुष्प लीजिए, अपने आसन के नीचे रख दीजिए। ओम विमलासनाय नमः। ओम कूर्मासनाय नमः। ओम परम सुखासनाय नमो नमः। 2 हाथ जमीन को लगा के रखिए। ओम पृथ्वी त्वयार्धालोका देवी त्वं ओम विमलासनाय नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि।
रंतेजः, आपके पास वहां पर घंटी रखी हुई है और शंख रखा हुआ है, तो घंटी को एक चंदन कुमकुम वाला पुष्प चढ़ाइए, फिर शंख को चंदन कुमकुम वाला एक पुष्प चढ़ाइए। ओम आगमनाथं तु देवानां गमनाथं तु राक्षसानां घंटानादं प्रगवेदा पश्चात् घंटां प्रबोधये पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। शंखाय नमो नमः, नमस्कारान् समर्पयामि। तो अब हम पूजा करेंगे भगवान सूर्य की। आगे हमने जान लिया कि सूर्य पूजा किस लिए होती है, तो अब हम प्रारंभ करेंगे भगवान सूर्य की पूजा का। सूर्य की पूजा के अलग अलग बहुत प्रकार बताए गए हैं, जैसे भगवान सूर्य के जाप भी होते हैं। तो भगवान सूर्य के जाप करके हम भगवान सूर्य को प्रबल कर सकते हैं हमारी कुंडली में। तो सूर्य के 28,000 जाप भी बताए गए हैं। उसका दशांश यज्ञ भी कर सकते हैं, उसके 10,000 जप करके 10,000 की आहुति भी दे सकते हैं। बहुत प्रकार के मार्ग बताए गए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप घोड़े, हॉर्स, उनको आप चना वगैरह खिलाइए, गुड़ खिलाइए, तो भी भगवान सूर्य प्रसन्न रहेंगे। साथ में सूर्य की उपासना के लिए एक द्राक्ष भी सूर्य का एक फल बताया गया है। भगवान सूर्य को आप द्राक्ष चढ़ाइए तो भी भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए आइए आज हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। एक चम्मच भर के आपको जल रखना है। सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा का हम न्यास करेंगे। ओम मा भगवंत सूर्य नारायण अखंड कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थम सूर्य पूजन अधिकार सिद्धये देहे न्यासांश करिष्ये। जल छोड़ दीजिए, चम्मच रखना है। अब यहाँ पर हम न्यास करेंगे। न्यास यानी कि देवताओं का जो स्वरूप है वह स्वरूप हमारे शरीर में धारण करेंगे। वो कैसे? तो पहली उंगली जो है वो अंगूठे की मूल में रखनी है, धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है। फिर अंगूठा सभी उंगलियों के मूल में से आपको धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना रहेगा। चलिए हम आपको यहाँ पर न्यास बताते हैं। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। अंजलिभ्यां नमः। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। मध्यमाभ्यां नमः। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। नासिकाभ्यां नमः। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। निष्ठिकाभ्यां नमः। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। पृष्ठाभ्यां नमः। राइट हैंड हृदय पे रखिए। राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। शेषवा। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। सखाय भूषण। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। आचार्य हो। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। नेत्राय भूषण। ओम राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। हस्ताय पट्ट। हाथ धो दीजिए, हस्तौ प्रक्षाल्य। यहाँ पर हमने न्यास किए भगवान जी के। अब हम भगवान की पूजा का प्रारंभ करते हैं। तो जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें साथ में कुछ ना कुछ मंत्र का जाप करना है मन के अंदर। तो आपको जप करना है ह्रीं सूर्याय नमः। या तो भगवान के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, खगाय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। आपको जो भी नाम सरल लगे उस नाम का आपको जप करना है और साथ में पूजा करते रहना है। तो यहाँ हाथ में पुष्प रखिए और भगवान सूर्य का हम ध्यान करेंगे। ओम ध्येय सदा सवितुर्मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। ओम भूर्भुवस्सुः भगवन्तः श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। चढ़ा दीजिए। ध्यायामि चिंतयामि ध्यानार्थ पुष्पं समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रखिए और यहाँ पर भगवान जी का हम आवाहन करेंगे। ओम आगच्छ देव देवेश तेजो राशि समुद्भवः क्रियमाण मया पूजा गृहाण परमेश्वर। ओम ह्रां ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। आवाहनार्थ अक्षतां समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रखना है। हम यहाँ पर भगवान जी की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम प्रतिष्ठा दर्पदेवानां मैत्रा वरुण जनिमिता प्रतिष्ठान्ते करो मित्र मंडले देवते सह। राम ह्रीं ब्रौं सः सूर्याय नमः। चढ़ा दीजिए। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। हाथ में पुष्प रखिए। भगवान जी को बैठने के लिए आसन अर्पण करेंगे।
ओम रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं सुखम् आसञ्चया दत्तं गृहाण परमेश्वर ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः चढ़ादि आसनार्धे पुष्पासनं समर्पयामि ततो देवं स्नानशालायां निभाव्य। अब भगवान जी को उस पात्र से लेकर जहां पर हम स्नान कराने वाले हैं उस पात्र में भगवान जी को विराजमान करिए। एक बर्तन लीजिए बड़ा सा, उसके अंदर एक पान का पत्ता रखिए और उसके ऊपर भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करिए। अब हाथ में आपको एक चम्मच जल लेना है या थोड़ा सा पानी लेना है, इससे भगवान के हम चरण प्रक्षाल करेंगे, भगवान जी को पाद्य अर्पण करेंगे। ओम अश्नोदकं निर्मलं च सर्वशोकं संयुधा पादप्रक्षालनाथाय दत्तं ते पृथिवीयता भूर्भुवस्व भगवन्तः श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। फिर से आपको पानी रखना है और यहाँ पर भगवान जी को हम अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य के अंदर 8 प्रकार की अलग अलग वस्तुओं का मिश्रण होता है, तब बनता है अर्घ्य। तो वह अर्घ्य भगवान जी को हम अर्पण करेंगे। ओम ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गन्धपुष्पफलान्वितं सहिरण्यं अर्घ्यं गृहाण परमेश्वर भगवन्तः श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। चढ़ाइए अर्घ्य जलम समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमनीयम, यहाँ पर हम भगवान जी को पीने के लिए पानी अर्पण करेंगे। ओम सर्वतीरसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यता मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भगवन्तः श्री सवित्रे सूर्याय नमो नमः। चढ़ा दीजिए आसना जलं समर्पयामि आचमनीय जलम समर्पयामि। तदन्ते स्नानम, भगवान जी को हम स्नान करने के लिए सभी तीर्थों का जल अर्पण करेंगे। कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना तोयं मया स्नासार्थमर्पितम् ओम भगवंत आवाहित श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। चढ़ा दीजिए स्नानम समर्पयामि। स्नानान्तेजः प्रथमः तदन्तेजः, उसके बाद में हम यहाँ पर भगवान जी को पंचामृत अर्पण करेंगे। पंचामृत के अंदर 5 प्रकार के अलग अलग अमृत आते हैं। सबसे पहला होता है दूध, दूसरे नंबर में दही, तीसरे नंबर में घी, चौथा है शहद हनी और 5वां है शक्कर यानी कि चीनी। इस 5 चीजों का जब मिश्रण बनता है तब बनता है पंचामृत, और वही पंचामृत भगवान जी को अर्पण करेंगे। ओम पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता 100 समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यता पूर्वस्व भगवन्तः श्री सूर्याय नमो नमः। पयादि मिश्रित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। सब चढ़ा दीजिए। 2 बार भगवान जी को जल चढ़ाना है। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकं समर्पयामि। शुद्धवाचमनीयं समर्पयामि। तदन्तेजः, फिर से चम्मच पानी पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से उसके अंदर चंदन का एक तिलक करना है, यानी कि चंदन वाला जल भगवान को अर्पण करना है। ओम मलयाचल शंभूतं चंदनागर संभवम् चंदनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यता पूर्वस्व भगवन्तः श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। गंधोदकं समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए। गंधोदक स्नानान्ते रुद्धोदकं समर्पयामि। शुद्धवाचमनीयं समर्पयामि। उद्वर्तन स्नानम, फिर यहाँ पे भगवान जी को उद्वर्तन यानी इत्र के स्नान से भगवान को स्नान कराना है। अगर आपके पास इत्र अवेलेबल नहीं हो तो पुष्प की पंखुड़ी भी उस पानी में रख सकते हैं और वही पानी भगवान जी को आप अर्पण कर सकते हैं। तो जल भर के रखिएगा, उसके अंदर पुष्प की पंखुड़ी छोड़िए और यदि आपके पास इत्र अवेलेबल हो तो इत्र चढ़ाइए। ओम नाना सुगंधि द्रव्यम च चंदनम रजनीयुतम् पूर्ववस्तु भगवन्तः श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। चढ़ा दीजिए। उद्वर्तनम समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए। उद्वर्तन स्नानान्ते रुद्धोदकं समर्पयामि। शुद्धवाचमनीयं समर्पयामि। शेषोत्तरार्धे पूर्व पूजार्धे एक पुष्प लीजिए, भगवान जी के चरणों में चढ़ाइए और 2 हाथ जोड़कर भगवान जी को नमस्कार करिए। ओम ह्रीं जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युति नमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। चम्मच भर के जल रखिए। अनेन यथाशक्ति भक्ति द्वारा या पंचामृत पुरस्चरण भगवन्तः सूर्य नारायण जल छोड़ दीजिए। प्रियता नमः।
भगवान सूर्य के चरणों में चढ़ाया हुआ पुष्प लीजिए, दोनों आंखों से लगाइए और शुंग लीजिए। उत्तर निर्माल्यम विसृज्य, थाली के बाहर हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य, फिर से एक पुष्प लेना है, चंदन कुमकुम अक्षत वाला करके और भगवान जी को अर्पण करना है। कंदाक्षर पुष्पम समर्पयामि ततो अभिषेकम आरभेत। हम यहाँ पर भगवान सूर्य के ऊपर अभिषेक करेंगे। अभिषेक के अंदर आप अलग अलग द्रव्य का यूज कर सकते हैं। दूध अवेलेबल हो आप दूध चढ़ाइए केसर वाला, और यदि चंदन वाला पानी भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ में पंचामृत भी आप अर्पण कर सकते हैं। कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो केवल शुद्ध जल से आप भगवान सूर्य के ऊपर अभिषेक करिए और मन के अंदर ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। ओम सूर्य स्तोत्रम नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् पीडा च दुषा राजन् जायते सततं नृणाम् पीडानाशाय राजेन्द्र नामानि शृणु भाष्वतः सूर्यादीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति शृण्वतः आदित्य सविता सूर्यः पूषार्क शीघ्रको रवि भगसुष्टाय वोयंसो हेरितेजोनिः हरि दीननाथो दिनकर सप्त शक्ति प्रभाकरः वसुर्वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहन हरिदश्च कालवक्र कर्म साक्षी जगत्पति पद्मिनी बोधगो भानुर्भास्कर करुणाकर द्वादशात्मा विश्वकर्मा लोहितांगस्तमोनुदः जगन्नाथो रविन्दाक्ष कालात्मा कश्यपात्मज भूताश्रयो ग्रहपतिं सर्वलोक नमस्कृत जपा कुसुमकं संकासो भास्वनारितन्दन ध्वान्ते सिंह सर्वात्मा लोकनेत्रो विकर्दनः मातंडो विहरसूरस्तपनो लोकतापन जगत्कर्ता जगत् साक्षी शनैश्चर पिता जयः सहस्रश्मि शरणिर्भगवान् भक्तवत्सल विश्व स्वान्वादिदेवश्च देवदेवो दिवाकर धन्वन्तरि व्याधिहर्ता दुष्टदुष्ट विनाशन चराचरात्मा मैत्रेयो मितो विष्णु विकर्तनः दुःखशोकापहर्ता च कमलाकर आत्मभो नारायणो महादेवो रुद्र पुरुष ईश्वर जीवात्मा परमात्मा च सूक्ष्मात्मा सर्वतोमुख इन्द्रो नलो यमोश्चैव नैरतो वरुणो नीलः श्रीध ईशान इन्दुश्च भोप सौम्यो गुरुर्कवे सौरबिन्दुर्दो केतो काल कालात्मको विभो सर्वदेवमयो देव कृष्णकाम प्रदायक य एतेभिर्नावृत्यो भक्त्या स्तोति दिवाकर सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वरोग विवर्जित पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते संशयः रविवारे परित्यस्तु नामान्येतानि भास्वतः पीडा शान्ति भवेत् तस्य ग्रहाणां च विशेषतः सुखमवाप्नोति चायुर्दीर्घं च नीरुजा ॐ जपा कुसुम संगासो गास्यपेयं महाद्युति नमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकर आदित्यस्य नमस्कारं यः कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते भास्कराय नमो नमः मंगल अभिषेकम समर्पयामि। भगवान जी के ऊपर सारा जल चढ़ा दीजिए। अब भगवान के स्वरूप को हाथ में लीजिए, शुद्ध जल से भगवान जी को स्नान कराइए। ओम सर्वभूषादिके गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूर्ववस् भगवन्त श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। शुद्धोदकं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आपको 2 चम्मच पानी वाली थाली में रखना है। युगल आचमनीय जलम समर्पयामि। तदन्ते वस्त्रेण देवाय प्रमृज्य। फिर आपको फिर से हमें जो पहले भगवान जी को लिया था उसी स्थान पर भगवान जी को विराजमान करना है और वहीं हमें भगवान की आगे की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम भगवान जी को यहाँ पर वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारणे मयोपादे तुभ्यं वाससि प्रतिरीयता पूर्वस्व भगवंत आवाज सूर्य नारायणाय नमो नमः। चढ़ा दीजिए वस्त्रार्धे रक्त रुद्रम समर्पयामि। तदन्ते भगवान जी को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पण करिएगा।
ओम मानवविस्तंत विनियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भगवंत श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। उपवीतम समर्पयामि। 2 चम्मच पानी फिर से भगवान जी के पास में, जो पानी वाली थाली थी उसमें छोड़ना है। युगलवाचमनीयम समर्पयामि तदो गंधकरणम। भगवान जी को आपको चंदन का और कुमकुम का तिलक करना है। श्रीगंधम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यता। भगवंत श्री सूर्य नारायणाय नमः। गंधम समर्पयामि तदंतेजः। भगवान जी को आप चावल चढ़ाइए। अक्षता श्रेष्ठ कुमकुमाक्तार्धोबिता निवेदावत्या गृहाण परमेश्वर। श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। अक्षदान समर्पयामि। बाद में पुष्प की पंखुड़ियां चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभो। मया रत्नानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता। पूर्वस्व भगवन्त श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि तदंतेजः पुष्पकणिकां दद्यात्। अब यहाँ पर हम भगवान जी के अलग अलग नाम हैं। भगवान जी के नाम है अष्टोत्तर शत, यानी कि 108 108 अलग अलग नामों की हम यहाँ पर पूजा करेंगे। जब भी हम नमः शब्द का उच्चारण करें तब आपको एक दो पंखुड़ियां और भगवान जी के चरण में छोड़नी है और मन में बोलना है ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः। इसी प्रकार से आपको पुष्प चढ़ाना है। ओम अरुणाय नमः, ओम शरण्याय नमः, ओम करुणा सिंधवे नमः, ओम असमान बलाय नमः, ओम आर्तरक्षणाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदिभूताय नमः, ओम अखिलागामवेदिने नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अखिलज्ञाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ईनाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम इज्याय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम ज्योतिरामंदिराप्ताय नमः, ह्रीं वंदनीयाय नमः, ह्रीं ईशानाय नमः, ह्रीं सुप्रसन्नाय नमः, ह्रीं सुशीलाय नमः, ह्रीं सुवर्चसे नमः, ह्रीं वसुप्रदाय नमः, ह्रीं वशवे नमः, ह्रीं वासुदेवाय नमः, ह्रीं उज्ज्वलाय नमः, ह्रीं उग्ररूपाय नमः, ह्रीं उद्वर्गाय नमः, ह्रीं विश्वस्वते नमः, ह्रीं उद्यात्कीर्ण जालाय नमः, ह्रीं ऋषिकेशाय नमः, ह्रीं ऊर्जस्वलाय नमः, ह्रीं वीराय नमः, ह्रीं निर्जराय नमः, ह्रीं जयाय नमः, ह्रीं उरुद्वया भाव स्वरूप स्थारकाय नमः, ह्रीं ऋषिवन्द्याय नमः, ह्रीं रुक्स्तंद्रे नमः, ह्रीं वृक्षचक्राय नमः, ह्रीं युक्स्वभावचित्ताय नमः, ह्रीं नित्यस्तुत्याय नमः, ह्रीं ओंकार मातृवर्णरूपाय नमः, ह्रीं उज्ज्वल तेजसे नमः, ह्रीं वृक्षाधीनाथ मित्राय नमः, ह्रीं पुष्पराक्षाय नमः, ह्रीं लुप्तदंतकाय नमः, ह्रीं शांताय नमः, ह्रीं कांतिदाय नमः, ह्रीं धनदाय नमः, ह्रीं कनकभूषणाय नमः, ह्रीं सद्योजाताय नमः, ह्रीं खद्योजाताय नमः, ह्रीं लूनीता क्षीरदैत्याय नमः, ह्रीं सत्यानंद स्वरूपिणे नमः, ह्रीं अपवर्गदाय नमः, ह्रीं आर्तशरण्याय नमः, ह्रीं ऐकाकिने नमः, ह्रीं भगवते नमः, ह्रीं सृष्टिस्थिति अंत्यकालिन्ये नमः, ह्रीं गुणात्मने नमः, ह्रीं दृढीमृते नमः, ह्रीं बृहते नमः, ह्रीं ब्रह्मणे नमः, ह्रीं ऐश्वर्यदाय नमः, ह्रीं सर्वाय नमः, ह्रीं हरिष्वदाय नमः,
ह्रीं सौरये नमः, ह्रीं दिविक्तं प्रकाशनाय नमः, ह्रीं भक्तवत्स्याय नमः, ह्रीं ऊजस्तेजाय नमः, ह्रीं जैने नमः, ह्रीं जय जगदानंद हेतवे नमः, ह्रीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि विवर्जिताय नमः, ह्रीं उच्चस्थान समारूढ़स्थानाय नमः, ह्रीं आसूराय नमः, ह्रीं कमनीयकाय नमः, ह्रीं अब्जवल्लभाय नमः, ह्रीं अंतर्बहि प्रकाशाय नमः, ह्रीं अचिन्त्याय नमः, ह्रीं आत्मरूपिणे नमः, ह्रीं अच्युताय नमः, ह्रीं अमरेशाय नमः, ह्रीं परमै ज्योतिषे नमः, ह्रीं हकार स्वरूपाय नमः, ह्रीं रवये नमः, ह्रीं हरये नमः, ह्रीं प्रामात्मने नमः, ह्रीं तरुणाय नमः, ह्रीं वदन्याय नमः, ह्रीं ग्रहाणां पतये नमः, ह्रीं भास्कराय नमः, ह्रीं आद्य मध्याह्न रहिताय नमः, ह्रीं सौख्यप्रदाय नमः, ह्रीं सकल जगतां पतये नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं कवये नमः, ह्रीं नारायणाय नमः, ह्रीं परेशाय नमः, ह्रीं तेजो रूपाय नमः, ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः, ह्रीं संपत्कराय नमः, ह्रीं इष्टार्थदाय नमः, ह्रीं सुप्रसन्नाय नमः, ह्रीं श्रीमते नमः, ह्रीं श्रेयसे नमः, ह्रीं सौख्यदायिने नमः, ह्रीं दीप्तमूर्तये नमः, ह्रीं निखिलागमवैद्याय नमः, ह्रीं नित्यानन्दाय नमः, ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, अभीष्ट सिद्धि वेदेहि शरणागतवत्सले भक्त्यासमर्पयेतुभ्यं नाभि पूजनं पूर्ववस भगवत सूर्याय नमो नमः, नाम पूजनम समर्पयामि। बाद में हम यहाँ पर भगवान जी को अबिल, गुलाल, सिंदूर और हल्दी चढ़ाएंगे। ओम बेलंच गुलालंच जुआ चंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्तां सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। पूर्ववस भगवन्त सवित्रे सूर्याय नमो नमः, परिमल सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। तदन्तेजः धूपमादाय ओम। आपको थाली के अंदर 3 बार जल छोड़ना है। ह्रीं भगवंत सूर्य नारायणाय नमः, दुग्माग्रापयामि, सूर्य नारायणाय नमः, दीपकं दर्शयामि, फिर से पानी भरिए, सूर्य नारायणाय नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। भगवान के पास में यहाँ पर सभी प्रकार के अलग अलग नैवेद्य रखे हुए हैं। इसमें विशेष करके आप भगवान जी को द्राक्ष, सूखी द्राक्ष हो, किशमिश हो या हरी द्राक्ष हो या तो फिर ब्लैक द्राक्ष हो, जो भी आपको ग्रेप्स द्राक्ष मिलती है उस सभी को आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चलिए हम भगवान जी को नैवेद्य कराते हैं। लेफ्ट हैंड मुख के आगे रखना है और राइट हैंड से भगवान जी को आप पूजन कराइए। ह्रीं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ह्रीं ज्ञानाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं समानाय स्वाहा। नमस्कार करिए ब्रह्मणे परमात्मने नमः। 1 चम्मच पानी छोड़िए, मध्य तो यम समर्पयामि। फिर से भगवान जी को भोग लगाइए। पूरे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे परमात्मने नमः। 4 बार जल छोड़ना है। उत्तराभूषाणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, आचमनीयामि समर्पयामि, करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। मुखवास के लिए भगवान जी को 5 सुपारी अर्पण करेंगे। मुखवासार्थे पविफलम ताम्बूलम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पण करिएगा या फिर चावल चढ़ाइए भगवान जी को। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्यफलम शांति प्रयश्चमे। ओम भगवंत सूर्य नारायणाय नमो नमः। दक्षिणां समर्पयामि। यहाँ पर भगवान जी की आपको 7 प्रदक्षिणा करनी है। सभी देवताओं की अलग अलग प्रदक्षिणा का क्रम बताया गया है। जैसे गणेश जी की हमें 3 प्रदक्षिणा करनी है। किसी भी मंदिर में जाए देवी माता के तो वहां पर 1 प्रदक्षिणा करनी है। विष्णु भगवान की 4 प्रदक्षिणा करनी है और भगवान सूर्य की यहाँ पर करनी है 7 प्रदक्षिणा। और भगवान रुद्र यानी महादेव के मंदिर में जाते हैं तो आपको आधी प्रदक्षिणा करनी रहती है।
तो यहाँ पर भगवान सूर्य की हम 7 प्रदक्षिणा करेंगे। आपको ऐसे करना है। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि ततो नीराजनम। यहाँ पर हम भगवान जी के वैदिक निराजन करते हैं। निराजन के बहुत प्रकार हैं। हम जो आरती करते हैं जय जगदीश हरे, जय अम्बे गौरी, ये सारी की सारी आरती या लौकिक आरती है। तो आज हम यहाँ पर वैदिक पद्धति से वेद के मंत्रों के द्वारा हम भगवान सूर्य की आरती करेंगे। ओम मंत्र पुष्पम निराजनम उत्तारयामि। 1 चम्मच पानी लेना है, आरती के ऊपर से गोल घुमाना है और पानी वाली थाली में रख दीजिए पानी। निराजनम उत्तारयामि जलीकरणम। हाथ से भगवान जी को आरती लीजिए। हस्तेन देवताभिवंदनम देवताभिवंदनम। दोनों हाथ से आप भगवान जी को आरती लीजिए। हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम। अपने अपने हाथ पोंछ लीजिए, हाथ में पुष्प रखिए और भगवान जी को नमस्कार करेंगे। भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आपकी पूजा की इस पूजन में किसी भी प्रकार की भूल चूक त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ कर इस पूजन का पूर्ण फल प्रदान करिए। हमारी कुंडली में आप प्रबल बनिए, हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस आए और हम सूर्य के समान प्रभावशाली बने। जैसा भगवान सूर्य का तेज है वैसा तेज हमारा बने। तो यह सारी पूजा हमने जो की है वह देवताओं को अर्पण करते हैं। अंत में भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। 2 हाथ जोड़कर भगवान सूर्य को नमस्कार करिए। ध्येय सदा सवितुर्मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट भगवंता सवितुरे से सूर्य नारायणाय नमो नमः चढ़ा दीजिए। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। 2 कान पकड़कर भगवान से हम क्षमा मांगेंगे। यदाक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। आपको ऐसे मुद्रा करनी है। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमे अनंतेजः। 1 चम्मच पानी भरना है। हमने जो पूजा की है वह पूजा हम भगवान जी को समर्पित करते हैं, उसका हम संकल्प करते हैं। ओम हे भी ब्राह्मणैः सह मिलित्वा भगवंत सूर्य पूजन कृतेन जप कृतेन या भगवंत परमेश्वर श्री सूर्य नारायण जल छोड़ दीजिए। प्रियतान्नम। फिर से पानी रखना है। कुटम करमम श्री ईश्वरार्पणमस्तु। जल छोड़ दीजिए। 3 बार जल छोड़ना है। हरिं विष्णवे नमः।
ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः। फिर से पानी पकड़ के रखिए। ब्राह्मणेभ्यो पूजन पूर्वक दक्षिणाम दासिये, जल छोड़ दीजिए। फिर से पानी भरिए। तेभ्यो ब्राह्मण द्वारा आशीषो ग्रहणं करिष्ये, जल छोड़ दीजिए। आपको ऐसे हाथ रखना है। यदि स्त्री है तो उनको ऐसे पल्लू रखना है। यहाँ पर आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। ओम श्रीरवर्चस्समाजुष्यमाविदात् शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुत्रलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुरस्तु। चावल आपके मस्तक पर चढ़ा दीजिए। पुण्य समृद्धिरस्तु। तो हाथ जोड़कर ब्राह्मणों को नमस्कार कर कर गजानन गणपति महाराज की जय। सूर्य नारायण की जय। नमः पार्वती बलये। हर हर महादेव हर